दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा फ्यूचर पॉइंट के तहत आपको एक बहुत खुशखबरी देने के लिए आज आप सबके सामने पेश हुआ। दोस्तों आप सबको पता है आने वाली 11, 12, 13 तारीख को जन्माष्टमी उत्सव का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। उसके अंदर तरह तरह की भ्रांतियां फैली जाती हैं। कुछ लोग 11 तारीख को, कुछ लोग 12 तारीख को, कुछ लोग 13 तारीख को, जबकि सच यह है कि 12 तारीख का दिन जो मथुरा से डेट डिक्लेयर होती है उसी दिन जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस बार कुछ ऐसा संजोग बन रहा है, एक वही नक्षत्र वही तिथि एक साथ सही नहीं बैठ पा रही। इसलिए यह मान्यता है कि 12 तारीख का ही दिन उचित है, क्योंकि 12 तारीख को 11 तारीख की रात और 12 तारीख की सुबह 11:10 पर कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष को उद्घाटन हो रहा है। दोस्तों ये भ्रांतियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि हमारी विधि के विधान के अंदर तिथियों का हिसाब होता है। यदि हमारी तिथि सूर्य उदय के समय शुरू होती है तो उस दिन को वो पर्व मनाया जाता है, माना जाता है। उसी तरह से हमने 12 तारीख का इसका समय निर्धारित किया है, क्योंकि इस कृष्ण भूमि की पावन वेला को देखने के लिए, सुनने के लिए 7 समंदर पार देश विदेशों में भी एक भरपूर जश्न मनाया जाता है। कृष्ण भगवान युगेश्वर का जन्म पृथ्वी पे अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में उच्च के चंद्रमा के समय हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि कृष्ण योगेश्वर पृथ्वी पे अपने मामा श्री कंस के अत्याचारों के विनाश को करने के लिए पृथ्वी पे उनका जन्म हुआ। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उस टाइम वो जेलों की सलाखों में थे। शायद हमारे सृष्टि में, इतिहास में हर आदमी को पता है, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मैं भगवान हूं, और उन्होंने अपने रूप कुछ ही लोगों को दिखाया है, जिसमें अर्जुन जी भी आते हैं और काफी लोग हैं। तो कृष्ण भगवान मथुरा में उस दिन लोग एक जश्न बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सुबह से लेके शाम तक का उपवास रखते हैं और कृष्णमय हो जाते हैं। उसके बाद रात को 12 बजे के बाद वो व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद फिर वो एक टाइम भोजन करते हैं। व्रत खोलने के बाद कृष्णमय होते हैं। तो इसलिए इस जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में और 7 समुद्र पार हर जगह बनाया जाता है। इसके पीछे कई लॉजिक भी हैं। मैं अब आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूं बहुत छोटे शब्दों में। कृष्ण भगवान को ऐसी कौन सी चीज प्रिय थी जिसके बिना कृष्ण भगवान रह नहीं सकते थे, रह नहीं पाते थे, और जिनसे विशेष से नहीं रखते थे? कृष्ण भगवान की सब में प्रिय राधा थी। उनका एक सच्चा प्रेम था। राधा के बिना कृष्ण रह नहीं पाते थे। और एक उनकी जो दूसरी चीज थी वो उनकी बांसुरी थी। जब बांसुरी का धुन बजती थी पंछी चहकने लगते थे, एकांत होकर सुनने लगते थे, और देवी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगते थे। और जब वो बांसुरी की लहर में मगन हो जाते थे तो उन्हें खुद नहीं मालूम होता था, और ऐसी स्थिति में राधा नृत्य भी करती थी और राधा उनके सामने भी आ जाती थी। दोस्तों इस कहानी के पीछे एक लॉजिक बताता हूं। जब राधा का एक अंतिम समय आया तब कृष्ण भगवान को पता चला, अरे राधा का तो समय पूरा होने वाला है, क्योंकि कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण जी आते हैं। जब कृष्ण जी आते हैं तो कृष्ण, राधा बेहोश है, अचेत अवस्था में है, उसे सुध नहीं है काफी समय से। उनके घर के, परिवार के सब लोग परेशान है, दुखी हैं। जब सबको मालूम होता है कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं राधा को देखने के लिए, राधा से मिलने के लिए, तो सब उत्साहित हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तब वो क्या देखते हैं?
कि राधा के भी चेतन पट पे आवाज पहुंचती है कि कृष्ण आ रहे हैं। और देखिए, कोमा में गई हुई राधा कृष्ण के नाम से विभूत होके वो एकदम से चारपाई से खड़ी हो जाती है और बाहर आके कृष्ण भगवान का स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती है। तब कृष्ण भगवान पूछते हैं, हे राधे कैसी हो तुम? तो कहती है, मैं ठीक हूं। तो वो उनके पास बैठते हैं और पूछते हैं राधा से, हे राधा तेरी क्या इच्छा है? तो राधा क्या बोलती है, हे प्रभु मुझे वही बंसरी की तान सुना दो जो हम बचपन में सुना करते थे। कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बांसुरी निकालते हैं और बांसुरी निकाल के इतने मधुर भाव से बजाना शुरू करते हैं बांसुरी को, और बांसुरी की आवाज में राधा भी लीन हो जाती है और पशु पक्षी भी चारों तरफ आके बैठ जाते हैं। उधर ऊपर से भगवान देवी देवता भी फूलों की बारिश करते हैं और इतना मोहित दृश्य देख के हर आदमी अचंभित रह जाता है। और ऐसे ही समय में, ऐसे ही क्षण में बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि राधा जी अपने प्राण को त्याग देती है। जब राधा जी के प्राण त्याग दिए जाते हैं, राधा जी चली जाती हैं, अपना शरीर छोड़ के उनकी आत्मा चली जाती है, तो आत्मा की तरफ देखते हैं कृष्ण भगवान और उन्हें बड़ा दुख होता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुशी खुशी कहते हैं, राधा ठीक है तू चली गई। जब वो अपने अवस्था में आते हैं और देखते हैं राधा के शरीर को कि राधा का देहांत हो चुका, तो वो उसी टाइम, उसी क्षण उस बांसुरी को तोड़ देते हैं और उस दिन के बाद उन्होंने बांसुरी भी नहीं उठाई और राधा भी संसार छोड़कर चली गई। जो भी कृष्ण भगवान की दो प्रिय वस्तुएं थी, प्रिय चीजें थी, वो उसी दिन त्याग देते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं इसी अध्याय के बीच के अंदर। जब कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा, उनका एक भी बाल सफेद नहीं था, शरीर पे एक भी झुर्री नहीं थी। देखिए कितनी महान विभूति थी। उन्होंने अपने काल के अंदर कभी भी उनके शरीर पे झुर्री नहीं पड़ी, उनके बाल सफेद नहीं हुए। आप लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने अपना जो शरीर छोड़ा था वो सोमनाथ से 5 किलोमीटर के पास छोड़ा था। और जब कृष्ण पूर्णिमासी होती है तो सोमनाथ पे ज्वार भाटा होता है और चंद्रमा का पूरा प्रहर होता है। और जन्माष्टमी वाले दिन जिन लोगों के चंद्रमा खराब हैं, जिन लोगों की डिप्रेशन है, जिनकी मानसिकता खराब है, उन लोगों को व्रत रखना चाहिए। और जिनके चंद्रमा नीच के हैं, नवांश में नीच के हैं, अगर वो लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और ध्यान लगाते हैं तो उन लोग के चंद्रमा ठीक हो जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है और डिप्रेशन की ऐसी स्थिति से बच जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप पे विराम लगाता हूं। बताने को तो इस विषय में बहुत लंबा विषय है, कितना समय बीत जाए, लेकिन समय की अधिकता को देखते हुए मैं आप लोगों से विराम लगाता हूं। आगे ही मैं आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूंगा और भेजता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, जिससे मेरा मन और उत्साही होता रहे और मैं आप लोगों के सामने समय समय पे नई नई वीडियो देता रहूं। नमस्कार, जय हिंद।